नमस्कार, नवभारत समाचार में मैं मुकेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आपके अपने टॉक शो पब्लिक एक्सप्रेस में आज की चर्चा है महाराष्ट्र में बढ़ता लॉकडाउन और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याएं। इस चर्चा के सत्र को आगे ले जाते हुए मैं ऐसे शख्सियत का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस कोरोना महामारी के समय में समाज और मानवता को नया पाठ पढ़ाया है, जो कि कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित है और भारतीय जनता पार्टी के कामगार नेता हैं। नमस्कार महेश जी। नमस्कार। आज जहां सामान्य तौर पे अन्य राज्यों में लॉकडाउन समापन की ओर बढ़ रहा है, वहीं महाराष्ट्र में एक नए तरह का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, जिसे हम लॉकडाउन 5.0 भी बोल सकते हैं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? मेरी राय ये है कि ये सरकार को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि एक काम करो, आप 5 साल के लिए लॉकडाउन कर दीजिए कि वो अच्छा रहेगा, क्योंकि पब्लिक ऐसे जो रोज रोज मर रही है ना, वो मरेगी नहीं, वो एक साथ ही, मतलब रोज रोज मरने से एक साथ ही सब जन मर जाएंगे। अरे आप सिर्फ अपना देख रहे हो, ये सरकार सिर्फ अपना देख रही है। कोरोना आज 17-18 महीना हो गया चालू है भारत देश में, उसमें से महाराष्ट्र का देखेंगे तो इन लोगों ने अभी 10 दिन के लिए चालू किया था, 10 दिन के बाद फिर 4 बजे तक कर दिया। इन लोग बिल्कुल भी किसी के बारे में सोचते नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो लोग महीने का महीना कमाते हैं, वो घर चलाते हैं, उनके बारे में इन्होंने 5 पैसे का कुछ सोचा नहीं है। सरकार ने सिर्फ ये आश्वासन देने वाली सरकार है, लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन देती है कि हम लोग लाइट के बिल के बारे में सोचेंगे, पानी के बिल के बारे में सोचेंगे, टैक्स के बारे में सोचेंगे, फीस के बारे में लोगों के सोचेंगे। कुछ भी इन्होंने एक काम किया है तो मुझे बोलिए कि इन्होंने ये माफ कर दिया। क्या कर दिया ये सरकार ने, मुझे आप बताइए। कुछ करने के लायक नहीं है यह सरकार, शंड बैठी है ये। मैं सीधा मुंह पे बोलता हूं, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सिर्फ ये लॉकडाउन में कमाना किधर से है वो देखा है, सिर्फ कमाना किधर से। कोरोना जब ये आया था, ऑक्सीजन इनके पास नहीं है, तो पहली लाट, दूसरी लाट, तीसरी लाट, इनको ये आकाशवाणी होती किधर से? ये कौन है? ये कौन बड़ा शास्त्रज्ञ है जिनको ये मालूम पड़ता है कि अभी 10 दिन के बाद लाट आने वाली है? अरे मैं बोलता हूं, मेरे जैसा अनपढ़ आदमी, मैं 10वीं तक पढ़ा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि सुशांत सिंह सुसाइड हो गया और उनकी सेक्रेटरी ने सुसाइड कर ली, लगे पहली लाट आ गई। दूसरी बार अपने वाजे साहब अंदर गए, इनकी दूसरी लाट आ गई। अभी तीसरी लाट आ रही है कि बाबा हमारे परब साहब और 1-2 जन के नाम है, उनके नाम आ गए। अभी इनके देशमुख साहब इनके अंदर जाने की तैयारी में, अभी तीसरी लाट तुरंत आएगी। देखो महेश जी, केंद्र में आपका शासन है, सब तरह की एजेंसियां, सीबीआई, एनआईए, ये सब आपके लिए काम कर रही है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की बात है तो वो क्लोज शट केस है। इसमें सारी एजेंसियों ने मिलकर ये कहा है कि सुशांत सिंह का पूरी तरीके से सुसाइड घोषित हुआ है। अब आते हैं, वो हमारा विषय नहीं है, अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है उस पर आप फोकस कीजिए केवल। पहली बात मैं आपको मुकेश जी ये बोलना चाहता हूं कि ये हमारे लिए नहीं काम करती है, ये देश के लिए काम करती है, जो संस्थाओं का आपने नाम लिया। सर लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, हमारी तरफ से कई तरह के आरोप आप पे लग चुके हैं, विपक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा, बंगाल में वगैरह। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना फर्क है। आरोप लगना, आरोप तो मैं आपके ऊपर भी लगा सकता हूं, पंतप्रधान साहब के ऊपर भी लगा सकता हूं, हमारे मुख्यमंत्री साहब के, आरोप तो लगते रहेंगे, उसके लिए सिद्ध होना चाहिए। तो सर आप थोड़ी देर पहले आप आरोप ही कर रहे थे कि जिसमें आपने कहा कि लॉकडाउन में कई तरीके से लोगों ने पैसे कमाए हैं वगैरह, ये तथ्यात्मक चीजें नहीं है ना। माहिती के अधिकार डाल दो ना, आपके किसी आदमी को बोलो माहिती के अधिकार डाल दो कि बाबा, अरे लेकिन जो सामने से दिख रहा है आदमी को कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, शिव थाली किधर भी नहीं है। आपके घर का टैक्स कम हुआ क्या? आपके घर में भी बच्चे रहेंगे, उनकी फीस कम हो गई क्या? मुझे आप बताइए ना। फिर उधर का दूध पानी का पानी है। आपका लाइट का बिल कम कर दिया क्या उन्होंने 18 महीने में? नहीं। आप जिधर भी जॉब करते रहेंगे तो आपकी तो बात अलग है, जिनके जॉब चले गए उनकी हालत क्या है, जिनके, तो फिर आप एक काम करो ना, अभी आपने अत्यावश्यक सेवे के लिए ट्रेन चालू रखी है, तो मेरे बोलने का मतलब है अत्यावश्यक सेवे के लिए तो उनको ही बोलो वोट दो करके। वो जो अत्यावश्यक सेवे में जो है, विपक्ष में आप हैं, आपकी भूमिका है ये सब करना, न कि जनता की भूमिका। जनता पे आप कोई भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते सर, हम लोग विपक्ष में हैं। अरे हम लोग जनता की तरफ से ही विपक्ष है करके हम लोग तो दबाव डाल रहे हैं, हम लोग तो डाल रहे हैं ना उनके ऊपर दबाव कि आपको अभी इतने, उन लोग ही बोल रहे हैं ये हमको अधिवेशन चलाने नहीं देते। सामने से उन लोग बोल रहे हैं हमको अधिवेशन चलाने देते। चलाएंगे कैसे? आपने 3 साल में इतना अधिवेशन हो गया, आपने किधर क्या किया है?
सिर्फ कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हो। इतने हॉस्पिटल अपने मानते, आप बोल रहे हो भ्रष्टाचार किया, आरोप किया। अरे बीकेसी में जो हॉस्पिटल जो बांधे, उन्होंने जितना करोड़ रुपया खर्चा किया, दूसरे दिन उधर कमर के इतना पानी था, पेशेंट क्या, फिर उधर बोट भी रखना था, बोट में पेशेंट लेके घूमेंगे। हाँ, मुझे बताइए ना, फिर ये पैसा किधर गया सर? इतने हॉस्पिटल। और अगर आपने खर्चा किया था, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, टोक रहा हूं आपको, ऑक्सीजन क्यों नहीं था? महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की इतनी कमी, इतने मर गए, तो फिर आपने इतने हॉस्पिटल को आग कैसे लग गई? मुझे जवाब, मतलब ये जवाब नहीं मिल रहे हैं ना पब्लिक को। महेश जी, जहां तक आप ये जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने भी आरोप लगाए हैं कि पीएम केयर्स फंड में करोड़ों और अरबों रुपए का घोटाले हुए, जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने थे, वहां पे पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं कराए गए, एवं जिस निधि का उपयोग कोरोना के लिए होना चाहिए था, उस निधि का उपयोग उस तरीके से नहीं हुआ। इस पे आपकी राय भी स्पष्ट कीजिए, एवं पार्टी की भी राय स्पष्ट कीजिए इस पे। मुझे सीधी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं, आपने जो बोला कि मैंने जो आरोप लगाया है, अभी आप जो बोले ना, मतलब आपके लड़के की फी कम हो गई क्या? मतलब ये किया है कि आपके लड़के की जो फीस थी वो माफ कर दी, आपके घर का लाइट का बिल जो 1.5 साल में उन्होंने एडजस्टमेंट करके जो भेजा था, मतलब आपको बिल नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जो भी बात है आपका पर्सनल रहेगा वो। मुझे एक बात बोलना है कि केंद्र सरकार ने निधि दी नहीं दी, ये कैसे, उनको आकाशवाणी जैसे होती है, पहली लाट, दूसरी लाट, तीसरी लाट, वैसे पीएम फंड से नहीं दिया, ये उन्होंने सोचा क्या? मुझे एक बात बोलना है, ये कैसे, उन्होंने क्या करके, उनके पास लेटर है? अरे मैं आपको बोलता हूं, ये जो सीएम साहब है हमारे, इन्होंने महाराष्ट्र शासन की तरफ से पीएम साहब को एक लेटर भेजना पड़ता है कि हमको ये फंड की जरूरत है, या आप भेज दीजिए। उनको माहिती का अधिकार डाल के निकालिए कि कितने लेटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पीएम गवर्नमेंट को भेजे, मतलब केंद्र सरकार को भेजे, निकालिए। 2 लेटर निकलते क्या? देखिए आप, 2 लेटर में चैलेंज कर रहा हूं, अभी का बात नहीं बोल रहा हूं, जब भी से आया है कोरोना, अप्रैल से 2020 में जो आए हैं, वहां से लेके अभी तक कितने पत्र व्यवहार हो गए, मुझे बताइए आप। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को कितने पत्र भेजे कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए? कौन करना चाहिए ये काम? महाराष्ट्र सरकार के सीएम साहब करना चाहिए। महेश जी, इसी बीच में मैं आपको टोकता हूं, मैं आपको एक प्रश्न और एक पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में कहीं ना कहीं बलि मध्यम वर्गीय परिवारों की और गरीब दर्जे के लोगों की हो रही है? 2000% गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी ये मर रहा है, अमीरों को कुछ नहीं हुआ है। आमदार का पगार चालू है, मुख्यमंत्री का पगार चालू है, खासदार के पगार चालू है, पंतप्रधान साहब का पगार चालू है, सब जेडपी का चालू है, ग्राम पंचायत में चालू है, ग्राम सेवक का चालू है, पुलिस का चालू है, जितने गवर्नमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उन सबका पगार चालू है। सिर्फ मर गया कौन? मिडिल क्लास। जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो मर गया, उनकी नौकरियां गई। या आज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चालू करो, लोग जो, अरे आप, इन्होंने कभी सोचा है क्या किसके, इनको मालूम भी है क्या? सोचा तो दूर की बात है, सोचता जब भी आदमी है जब उसको कुछ मालूमात रहती है। मुझे एक बात बताइए, इनके घर में जो काम करते हैं ना, उनकी बात अलग रहेगी। जो दूसरों के घर पे जो बर्तन मांजने और वाली औरत है, ठीक है, जो भाई लोग हैं जो काम पे जाते हैं, कोरोना की वजह से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग में उनको लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कोरोना है, आप आओ मत। उनको पगार दिया गया है? नहीं दिया गया है। इतने महीनों से, 16 महीने से रिक्शा बंद थी, बस टैक्सी बंद है, ओला बंद है, उबेर बंद है। उनके घर में जाके आपने पूछा कि बाबा तेरी क्या हालत है? अरे गाड़ी जब्त करने के लिए बैंक वाले दिमाग की मां बहन कर रहे हैं। महेश जी, भाषा का लिहाज कीजिए। नहीं, भाषा, आप मुकेश जी आप सही बात बोल रहे हो। मैं अगर दूसरे कोई रहते थे तो मैं माफी भी मांगता था, लेकिन ये जो भाषा का लिहाज जो मैं अपने अभी आप बोल रहे हो ना, ये मध्यम वर्गीय और जो मिडिल क्लास ग्राउंड लेवल पे जो लोग है ना, ये उनके मुंह की तो भाषा मैंने अभी तक चालू भी नहीं की है, ठीक है। और भाषा नहीं, जनता इनको दिखा देगी 5 साल के बाद कि भाषा, लात, हाथ, गुस्सा सब दिखा देगी। इसमें कोई बात भाषा की बात ही नहीं है। आपका कहने का स्पष्ट ये मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार मध्यम वर्गीय परिवार का
दर्द समझने में अक्षम है। मैं आपको सवाल पूछता हूं अभी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या किया है, एक पॉइंट मुझे बताइए। सर उसके लिए आप चर्चा कीजिए, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका स्पष्ट जवाब दीजिए। स्पष्ट जवाब यही है कि 1 रुपए का काम मिडिल क्लास और ग्राउंड लेवल के लिए किया नहीं है। ये सरकार जब से आई है तभी से अभी तक एक काम नहीं किया है। अरे ये बोलते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। पहले मतलब इनकी लेवल है क्या पीएम साहब तक क्या बात करने की, पहले तो ये बताइए इनकी लेवल है क्या। अरे ये आदमी ने क्या किया है, मतलब क्या है, मतलब ये सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया, इसने क्या किया, अरे इनको जनरल नॉलेज भी नहीं रहेगी। अपने भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है और पूरा अमेरिका, रशिया, जर्मनी, टर्की, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन जो भी देश है उन सबकी मिला के 136 करोड़ है। 136 किधर है और 138 किधर है। जब उनके पूरे प्राइम मिनिस्टर मिलके लड़ रहे हैं एक साथ इतने बड़े देश को लेके, इतने बड़े वर्ल्ड को लेके, मोदी साहब अकेले लड़ रहे हैं इधर। महेश जी ये तो आंकड़े का हेर फेर है, मेरे लिए तो ये आंकड़ों के हेर फेर है। दूसरा बात ऐसा है आपको टोकता हूं, मैं अगर इधर से एक आदमी की जनसंख्या भी अगर कम हो गई ना, गूगल पे अभी आप सर्च मारेंगे, मैं बताता हूं इतनी जनसंख्या नहीं रहेगी तो मैं जो बोलोगे आप मैं हारूंगा। सर केंद्र द्वारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, मध्यम वर्गीय को मुफ्त देने की जो बात थी, ये विपक्ष एवं के दबाव के नीचे मुफ्त देने वाली बात कबूली, ये काफी हद तक सही है। आपका क्या कहना है इस पे? मुफ्त कौन दे रहा है? केंद्र दे रहा है ना, केंद्र दे रहा है ना मुफ्त। मुझे एक बात बताइए, केंद्र मुफ्त दे रहा है ना। 780 रुपए चार्ज किसने लगाया? 780 रुपए। अभी सिविल हॉस्पिटल जाओ या गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, मुफ्त है। गाड़ी में से जो नया चालू किया वो मुफ्त है। 18 वर्ष के ऊपर वाले आयु के लिए, उनके लिए मुफ्त है। जिनको अर्जेंट चाहिए इसके लिए सरकार ने बोला है इन लोग, ये कंपनी ये सामान इतने में बेच सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इतने में बेच सकते हैं, उसमें काला बाजार हो सकता है। इसके लिए तो उसके लिए 2000 या 20,000 वैक्सीन डुप्लीकेट मार दिए। क्यों? क्योंकि 780 रुपया भाव आ गया उसका। अगर वो मुफ्त मिल रही थी तो इनको। और पहली बात मुझे एक बात बताइए, पोलियो डोज आप घर घर जाके देते हो, पोलियो डोज आप घर घर जाके देते हो, ये डोज क्यों नहीं घर घर जाके दे रहे हो? क्यों पब्लिक रोड पे आएगी? क्यों किधर जाएंगे? अरे उनके घर पे जाएंगे आप, तुरंत आपको आप पूछते हो ना 2 साल के बच्चा है क्या कोई अंदर, तो उनको 2 बूंद दे दो। तो इनके घर में जाएंगे, सीधा लाइन से अगर स्टार्ट करेंगे, वही स्टाफ आप यूज करोगे तो किधर से हो गया? अरे दिमाग चला क्यों नहीं चला रहे? आपको मालूम नहीं, उनके पास दिमाग भी है लेकिन उसमें नुकसान है कि उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। मेन किधर आता है? पैसा, फिर उनका घाटा। क्योंकि ये इतना आसान काम है, हर एक। अरे जब 2 बूंद आप पोलियो के घर घर जाके दे रहे हो, गांव गांव में पहुंच गए हैं, तो मुझे बताओ ये डोज क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इनको हेरा फेरी करनी है उसमें। महेश जी ये तो हो गई राजनीति की बात। अब मैं जानना चाहता हूं, व्यक्ति विशेष आपने इस कोरोना काल में लोगों की किस प्रकार से मदद की और किस प्रकार से आपने एक मापदंड स्थापित किया? देखिए, पहली बात, मैं कोई नेता वगैरह नहीं हूं। और दूसरी बात, मेरे मुंह से मैंने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेरे फेसबुक पे जाएंगे आपको दिख जाएगा, मेरे अकाउंट पे जाएंगे तो दिखेगा कि क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। दूसरी बात, मैंने नहीं किया है, ये ऊपर वाले ने मेरे को अच्छा है कि मुझे उतना दिया कि मैं लोगों को बांट सकूं, उतना मुझे ऊपर वाले ने दिया, इसके लिए मैंने वो बांट दिया है। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो एक कोरोना के पीरियड में जो काम हुआ है, लोगों ने किया है, आमदार, खासदार और नगर सेवक लोगों ने जो किया है, उनके वार्ड के मर्यादित किया है। इनके वार्ड के बाहर जाके किसी को 1 किलो चावल नहीं इन्होंने दिया है। हाँ, मेरे बोलने का मतलब, अगर मदद कर रहे हो ना आप, तो जो मदद मांगने आ रहा है उससे दे दो आप। बिल्डिंग वालों को जरूरत नहीं थी, जो केंद्र से राशन आया ना, वो आपने 7-7, 10-10 माले में अपना वार्ड एरिया है, अपना वोटिंग एरिया है, इसके लिए आपने घर घर में बांट दिया, अपने स्टिकर लगा के। इतने बेशरम आदमी लोग हो तुम लोग। महेश जी आप जो कह रहे हैं कि जैसे आप जाके फेसबुक पे देख लीजिए, सोशल मीडिया को आप रिफर कर लीजिए,
ये कहां तक जायज है कि आपके द्वारा जो मदद लोगों को की है उसको आप प्रचारित कर रहे हैं? मैं इस तरह का भी आरोप आप पे लगा सकता हूं? लगाइए ना, जरूर लगाइए, लेकिन मैं बोलता हूं अगर किसी को मदद कर रही है ना, जरूर फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डालिए। 4 आदमी आपको गाली देंगे, 40 आदमी आपको अच्छा बोलेंगे। क्यों बताता हूं? क्योंकि वो देखने के बाद सामने वाले की इच्छा भी मन में आती है कि अरे अपन भी कुछ करें। समझा? वो मैंने मेरे लिए नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई नगर सेवक नहीं, आमदार नहीं बनना है, खासदार नहीं बनना है, ना कोई कुछ किधर मुझे कुछ बनना है। नहीं तो अगर बनना रहता मैं भी मेरे वार्ड में मानता था। मैं इधर से कलकत्ता सामान लेके मेरे आदमी लोग नहीं जाते थे लोगों को, जिनके घर पे एक लेडीज है, छोटा 1 साल का बच्चा है, उधर तक मैं कलकत्ता से लेके मुंबई तक सबके घर में जिन्होंने मुझे कॉल किया मैंने दिया है। और बोलने की बात यह है कि ये देखेंगे ना तो क्यों कलकत्ता के लोग वो औरत को नहीं दे सके? क्यों नहीं दे सके? क्यों उधर कोई नहीं था? कोई तो रहता था ना, तो अगर रहता था तो देता था उधर। तो वो औरत ने फेसबुक से मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट करके कि हम लोग घर में अकेले हैं, हमारे कोई नहीं है, हमको चाहिए। मेरे आदमी लोग कलकत्ता में जो रहते थे, मेरे दोस्त लोग, वो उनके घर पे जाके सामान देके आए। बोलने का मतलब ये है कि ये देखने से सामने वाला अगर और 4 आदमियों को 8 आदमियों को दे रहे तो उसमें वो 8 आदमियों का, क्योंकि मैं हर एक तक नहीं पहुंच सकता हूं, इसके लिए वो सोशल मीडिया पे डाल। महेश जी, यहाँ जहाँ स्टूडियो में आप मध्यम वर्गीय परिवारों की वकालत कर रहे हैं, वहीं आपकी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो दिन प्रतिदिन पेट्रोल एवं खाद्य पदार्थ के भाव बढ़ाती जा रही है। इस पे आपका स्वयं विरोध क्यों नहीं है? नहीं, आप सही बोल रहे हो। हमने बढ़ाए सब रेट। तो कौन बढ़ा रहा है? मैंने खुद बढ़ाए, मैं खुद बढ़ाए मैंने। अरे मैं इसके लिए बोलता हूं, आपकी तरफ से माहिती के अधिकार डालो कि बाबा केंद्र से पेट्रोल कितने रुपए में आप तक आता है महाराष्ट्र सरकार? नहीं जी, वो काम हमारा नहीं है। हाँ, तो किसका है? फिर आप सवाल पूछ रहे हो ना उनकी तरफ से मुझे, तो मैं भी बोल रहा हूं ना कि कितने % से आपको आ रहा है केंद्र से, पहले वो तो देखिए, और फिर राज्य सरकार ने आपको कितना टक्का लगाया वो तो देखिए। तो भाव क्यों बढ़ रहा है? आप बोल रहे हो ना, अभी तेल 90 रुपए था, आज 160 150 रुपया हो गया 1 लीटर। किधर से कौन बढ़ा रहा है वो तो देखिए। आप बोल रहे हो बढ़ रहे तो हमारे मिडिल क्लास लोग ही मारे जा रहे हैं ना उसमें, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, गाड़ियां तो चली रही है। मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा बोल रहे हो ना, तो मुझे एक बात बताइए, 55 करोड़ रुपया बीएमसी ने 1 साल में मिडिल क्लास से वसूल किया है, सिर्फ मास्क ऊपर नीचे नहीं लगाया इसके ऊपर। ये क्या कोई हाईफाई या मुख्यमंत्री या सीएम या नेता किसी से नहीं किया है, ये मिडिल क्लास लोगों का 55 करोड़ रुपया बीएमसी ने खाया है। और दूसरी बात, 10 करोड़ रुपया ट्रैफिक वाले पुलिस लोगों ने 10 करोड़ रुपया मिडिल क्लास लोगों का लिया है, मास्क और इतर चीज फाइन की वजह से। ये किसका पैसा गया है? मिडिल क्लास का गया है। आप तो बोल रहे हो ना, ये साफ साफ तौर पे कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पे लिया गया पैसा है। ये किसी को व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष या वर्ग विशेष को जान में रख के नहीं लिया गया है, जो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हो। आपको मैं ऐसी मुंबई में और महाराष्ट्र में जगह दिखाऊंगा जिनमें कुछ वर्ग ऐसा है जो मास्क पहनते भी नहीं है और पुलिस उनको टोकती भी नहीं है। मैं आपको महाराष्ट्र में ऐसा वर्ग दिखाता हूं, वहां पे उनकी हिम्मत नहीं होती है, बीएमसी या टीएमसी या और कोई नगर पालिका या नगर परिषद की हिम्मत नहीं होती उनको टोकने की कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। उनको मालूम है उनका मास्क निकल जाएगा, है ना। ये सिर्फ गरीब लोगों को आप अत्याचार करो और खाओ, कितना खाना है ना गरीब लोगों का खाओ, उनकी थाली का निवाला चुरा के खा रहे हो, खाओ। आखिर में क्या है? कर्मा। ये बात ध्यान में रखना मेरी। आप महेश जी, ये प्रश्न का कोई भी तरीके से उत्तर नहीं हुआ। मैंने आपसे साफ साफ तौर पे पूछा था, आपकी तरफ से कब हम देखेंगे कि मध्यम वर्गीय परिवार का आंदोलन, कब देखेंगे कि जो बढ़ती महंगाई है इसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हमने चाहिए थी, हमें चाहिए। नहीं, आप सही बोल रहे हैं, आएगी प्रतिक्रिया जरूर आएगी, और 6 महीना रुकिए, प्रतिक्रिया आपको सामने दिखाई देगी जब इलेक्शन है नगर पालिका के। ठीक है, पूरे मुंबई में, वाशी में, थाने में, कल्याण में जो अभी नगर पालिका के इलेक्शन है ना, उसमें आपको जरूर दिखाई देगा कि मिडिल क्लास की प्रतिक्रिया क्या है इनके बारे में। अरे इन लोग जो बोल रहे हैं ना, अभी आपने जो मुझे बोला उसके ऊपर मुझे ये बोलना है कि ये लोग इतने एक्टिव मेंबर है ना, कोरोना तो दूर की बात है, अभी इन्होंने 15 दिन का अधिवेशन 2 दिन में खत्म करने का भी सोच लिए,
और इनके पास 2 दिन में इसके लिए खत्म कर रहे हैं कि हम लोग 2 दिन में इनके सवालों के सब जवाब, अरे सवालों के जवाब 2 दिन में क्या देंगे, हमको 4 दिन तुमको पूछने में लगेंगे, तो तुम 2 दिन में जवाब दोगे कैसे और सवाल सुनोगे कैसे? मेरी पहली बात ये। और आप अभी मुझे जो बोल रहे थे कि आपने कि क्या किया है क्या नहीं किया है, आपके माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये तो मैंने किया है। मुझे एक नेता बताइए ऐसा, या कोई भी जो पॉलिटिक्स में है, राजकारण में है, उनके बारे में मुझे एक बताइए कि इनमें से कोई मिलिट्री में गया है, इनके कोई घर में से इनके लड़के, इनके बच्चे मिलिट्री में है भारत की सेवा करने के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब आपकी घरानेशाही चालू ही रहनी चाहिए। आपके घर में जो भी आएगा वो नेता ही बनेगा और राज करेगा। आप किसी की सेवा नहीं, देश की सेवा नहीं कर सकता आपके घर में जो आया वो आदमी। मुझे एक ही बात बोलना है। दूसरी बात, मुझे आपके माध्यम से मैं एक कमेंट में कोई भी आप डाल देना इसमें कि कोई आदमी ने या नेता ने, राजकारण के कोई भी किसी भी इसमें, इन्होंने अपने कोई जो डोनेशन दिया है वो तो बात वो लोग झूठी बोलेंगे, खुद के जेब से तो कुछ दिया नहीं रहेगा। मैं आपके माध्यम से, मैंने मेरे सारे ऑर्गन डोनेट कर दिए। अब भी आंख, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, सब मेरी स्किन तक मैंने डोनेट करके, मेरा पेपर रेडी है, मैंने हॉस्पिटल में जमा भी कर दिया है। मुझे बताइए, ये नेता अगर होते ना, देश के बारे में सोचते, तो जनता के बारे में सोचते, तो इन लोग है ना पहले ही करके हो जाता था ये काम। इन लोग किसी के बारे में सोचते नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ इनके पास जवाब भी नहीं है। इसके लिए 2 दिन में ये अधिवेशन भी खत्म कर देंगे। महेश जी, ये तो आपका एक व्यक्तित्व का रूप हुआ। आपका एक और गुण मुझे पता चला है कि आप गाना बढ़िया गाते हैं। तो मौजूदा महाराष्ट्र की स्थिति पे आप सिर्फ एक संक्षिप्त लाइन अगर हो जाए तो आपकी तरफ से। गाना महाराष्ट्र की जो अभी परिस्थिति है उसके ऊपर, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। बस ये मैं बोलना चाहूंगा कि आसमां में है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तो ये थे महेश मोरे जी, जो अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि मध्यम वर्गीयों को इस महंगाई से छुटकारा मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये महंगाई का ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से मुलाकात होगी एक ऐसी नई शख्सियत के साथ। तो जुड़े रहिए आपके अपने टॉक शो पब्लिक एक्सप्रेस में। अभी के लिए मैं मुकेश शर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ। देखते रहिए नव भारत समाचार। धन्यवाद।